नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल इंडिया सरकारी जॉब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और ये भाग 2 है। इसमें 14 प्रश्न हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं बहुत, और पुरानी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए उसकी अपनी लिपि थी, बी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, सी वो नगरीय सभ्यता थी, डी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। तो सही आंसर है दोस्तों, वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। और इसमें एक कन्फ्यूज़न छात्रों को रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो पहले थी और आर्य सभ्यता तो बाद में आई, फिर सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय कैसे हो गई और आर्य सभ्यता ग्रामीण कैसे हो गई। तो दोस्तों, हर सभ्यता का एक चरण होता है। हर सभ्यता ग्रामीण चरण से शुरू होती है और नगरीय चरण पे जाके उसका समापन होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगरीय सभ्यता के हिसाब से लगा और जो आर्यों की सभ्यता थी उसका पता ग्रामीण स्थिति के हिसाब से लगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइए। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है काला लाल, ऑप्शन डी है लाल। इसका सही आंसर है दोस्तों लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 3 में महास्नानगढ़ किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। महास्नानगढ़ मोहनजोदड़ो पुरास्थल से पाया गया था। प्रश्न संख्या 4 में दगेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन ए जम्मू का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी हरियाणा का, ऑप्शन डी पंजाब का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पंजाब का। दगेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न संख्या 6 में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, ऑप्शन डी है पशुपति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पशुपति। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति नामक देवता की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 7 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन ए है सन 1921, ऑप्शन बी है सन 1922, ऑप्शन सी है सन 1920, ऑप्शन डी है सन 1915। इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 8 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है हड़प्पा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न संख्या 9, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए है हड़प्पा की, ऑप्शन बी है चीन की, ऑप्शन सी है सुमेरियन की, ऑप्शन डी है मिस्र की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सुमेरियन की। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता कही जाती है। प्रश्न संख्या 10 में सिंधु घाटी की सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई थी? ऑप्शन ए है ग्रिड पैटर्न के आधार पर, ऑप्शन बी है रेखीय, ऑप्शन सी है गोलाकार, ऑप्शन डी है त्रिकोणाकार। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रिड पैटर्न के आधार पर। सिंधु घाटी की सभ्यता में नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई थी, ग्रिड पैटर्न के आधार पर। प्रश्न संख्या 11 में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ में किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन सी है संगम काल के लोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था। प्रश्न संख्या 12 में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल क्या था?
ऑप्शन ए है जुआ, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जुआ प्रिय खेल था। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पी संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है बाघ। इसका सही आंसर है दोस्तों गाय। यह प्रश्न बड़ा है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से पहले माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पे क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आपको ज्ञानवर्धक लगे हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे बेल आइकन दबा दें। मेरे चैनल को शेयर कर दें जिससे नए नए वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।